से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष हमारे इस पीस पैलेस का धन्यवाद है कि मुझे भी निमंत्रण दिया आज के इस कार्यक्रम के लिए और अपने विचारों को आपके सामने अभिव्यक्त करने के लिए। मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा आपसे, क्योंकि आप बहुत ही प्रतिष्ठित और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हैं, बुद्धिजीवी हैं, और कभी-कभी आध्यात्म का और विज्ञान का मेल नहीं होता है। लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो अनसाइंटिफिक है, लेकिन मेरा मानना है कि आध्यात्म भी एक विज्ञान है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम आज के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पहला आपसे निवेदन है कि मेरी कोई भी बात को आप स्वीकार नहीं करना। प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाट गिरीश हैज टू टेल यू। ठीक है? जनरली ऐसा होता है कि जो वक्ता होता है वो कहता है मेरी बात मान लो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है ना? मैं तो उल्टा कह रहा हूं, मेरी कोई भी बात को मत स्वीकार करना। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं कहता हूं ना मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, तो कभी कभी लोग, दर्शक जो है ना, अपने मन में सोचते तू सोच क्या रहा था, तेरी हर बात मान लेते। इतना कॉन्फिडेंस है तुमको कि हम हर बात मान लेते थे। और भारत के लोगों की तो मनोविज्ञान बताऊं, 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना दुकान में, स्टेशनरी के दुकान, ऐसी थोड़ी ना खरीद लेते, लिख के जरूर देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तो जीवन को बहुत सकारात्मक या नकारात्मक रीति से प्रभावित करने वाला विषय है। जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी तो मनुष्य हताश हो जाता है, हार जाता है जीवन से, और कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेता है। तो ठीक है, तो मेरी हर बात को ठोक पीट के देखना फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, वैल्यू ऐड करेगा हमारे जीवन में और अच्छाइयां लेकर आएगा तो स्वीकार करना। और संसार में मनुष्य से ज्यादा फायदा देखने वाला और कोई प्राणी नहीं है। हाँ या ना? आध्यात्म भी उस फायदे की ओर हमें अग्रसर करता है जहां आज मानव शायद कभी कभी जीवन में कठिनाई को, कष्ट को, पीड़ा को, दर्द को, स्ट्रेस को अनुभव करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे। ठीक है? मेरी कोई भी बात स्वीकार नहीं करने का तात्पर्य है कि आप मेरे हर बात पर आप मुझे टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, मतभेद अपना प्रकट कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं गिरीश जी, आप जो कह रहे हो वो थियोरिटिकली तो करेक्ट है, प्रैक्टिकल पॉसिबल ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको शायद होता होगा, ओम शांति वालों को, हमारे साथ आके रहो तो पता चलेगा कितना डिफिकल्ट। बिजनेस करके दिखा दो ओम शांति के तरीके से, मतलब तो शर्मा जी भाई जी तो बहुत अच्छी तरह आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत क्या कहूंगा, व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से आज हम इस बात को चर्चा करेंगे। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? आप लोग प्रश्न पूछेंगे? हाँ पूछिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इसका एक और तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि मुझे ही इसके बारे में सब जानकारी और मैं ही करेक्ट हूं। हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा अनुभव हो, आपकी बातें शायद मुझे और फायदा कर दे, इसीलिए भी आप प्रश्न पूछिएगा। जो मेरी मान्यताएं हैं, जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, उसको आप प्रश्न करके हो सकता है मैं उसे और अच्छी विचारधारा को आज आपसे सुन पाऊं। तो मैं तो आपसे ज्यादा थोड़ा मतलबी हूं, फायदा देखता हूं। ऐसा ही होना चाहिए ना? ठीक है? इसका एक और तात्पर्य है कि मैं भी आपसे प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न पूछूंगा। आपको छुट्टी दी है तो फिर मुझे भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए प्रश्न पूछने। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? कुछ तो बोलिए। हाँ बहुत अच्छा। आप लोग जवाब देंगे?
कितना दुखी होके बोल रही, इसके लिए थोड़ी ना बुलाया था, हमको तो निमंत्रण दिया था, अच्छी तरह आओ, प्रवचन सुनो और जाओ। ये प्रश्न उत्तर हमारा वैसे ही टेंशन कम नहीं है, और आज कार्यक्रम में भी टेंशन हो जाएगा। प्रश्न उत्तर का सिलसिला का आधार आपके अनुभव को, आपके ज्ञान को, आपके तजुर्बे को प्रश्न करना नहीं है, विषय को अच्छी रीति से समझना है, वो उद्देश्य ठीक रहेगा। और उसी उद्देश्य को रख के आप भी प्रश्न पूछना मुझसे, मैं तो भरसक प्रयास करूंगा मेरी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको उत्तर दूं, ठीक है। अच्छा, मानव जीवन आदि काल से, जब से शायद मनुष्य ने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक और आने वाले समय में भी शायद लक्ष्य और उद्देश्य एक ही था कि मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड किसी को भी पसंद नहीं आया ना। अब कोई भी अध्ययन शास्त्र देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज का उद्देश्य एक ही था, मानव जीवन क्या होना चाहिए, आसान। हाँ या ना। आध्यात्म भी मानव जीवन को आसान बनाने का ही प्रयास करता है। ठीक लग रहा है आपको? नहीं लगे तो प्लीज बताइएगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं और बहुत ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, मुझे खुश करने के लिए या मेरी बात को काटने के लिए या उसको सब्सटैंशिएट करने, उसको उद्देश्य मत रखे, जो लगे वही उत्तर दीजिएगा। तो आज तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, बिग डेटा भी है, मशीन लर्निंग भी, क्या क्या आजकल तो नया नया आता है। हम तो चंद्रयान-3 भी आज से करीब 4 लाख किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर बैंगलोर में बैठ के हमने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग भी करा दिया, रोवर भी निकल गया, ठीक है ना। कितना मनुष्य ने तरक्की कर ली। प्रश्न, मानव जीवन आज वर्तमान समय में आसान है या कॉम्प्लिकेटेड? तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है जी। इतना अध्ययन कर लिया, इतना हमने तरक्की कर लिया, 4 लाख किलोमीटर दूर हम चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकते, घर में पति पत्नी का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होता है, तो हार्श लैंडिंग ही चालू है, गुस्सा ही चालू है, माता पिता और बच्चों का ही जमता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वहां भी झगड़ा ही चालू। इतने नजदीक में दो लोग इतने वर्षों से रह रहे और हमारा सॉफ्ट नहीं हो रहा, और वहां हम 4 लाख किलोमीटर दूर हमने लैंड करवा दिया रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तो कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, हाँ या ना। समथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर, और वो समथिंग को थोड़ा सा आज हम समझते हैं। प्रयास हमारा पहले भी, अभी भी और आगे भी यही होना चाहिए कि लाइफ शुड बी मोर इजी एंड सिंपल, इवन इफ इट इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट। लक्ष्य तो ये रहता है कि इजी बनाना, ठीक है। इसमें एक चीज जो कॉम्प्लिकेट करती है वो ये है कि शायद मनुष्य ने बाह्य जगत की बातों को आसान करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत बुद्धि लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च किया, ठीक है ना, साइंस टेक्नोलॉजी जो, लेकिन अंदर का जो प्रयास होना चाहिए, अंदर के पर्सनालिटी को जो आसान करना है, वो शायद हमारे एजेंडा में नहीं है, हमारे ध्यान पर नहीं है, उसके बारे में हम सोच नहीं रहे, या कहें आज तो हम इतने बिजी हो गए हैं कि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। मुंबई में पता है लोग क्या कहते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है गिरीश पर। तो मैं उनको मजाक में कहता हूं, इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं मरने का। यमदूत दरवाजा खटखटाया और आप बोल कल आना भैया, नो टाइम टू डाई, कम टुमारो। हम यमदूत से भी 2 कदम आगे, इतना मनुष्य सुपीरियर ओवर डेथ, टाइम एंड डेथ। इसीलिए क्या खूब किसी शायर ने बहुत ब्यूटीफुल एक बात कही है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, तो तुझे को आप डिसाइड कर लीजिए कौन है ये, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूं,
माफ करना ए जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा। किसको बेहतर बनाने में इतने बिजी हैं कि बस इसी को नहीं जी पा रहे। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, जीने के चक्कर में जीवन ही ओम शांति। वेयर नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, जानकारी के चक्कर में ज्ञान ही नहीं है। हम जानकारी में तो बटन दबा दो, आपको सारे संसार की खबर मिल जाएगी, लेकिन द पावर टू डिसर्न सही क्या गलत क्या, वो बुद्धि, वो शक्ति। डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं। डॉक्टर साहब शायद इस संसार में जितने लोग, मैक्सिमम शायद ही कोई वैसे होंगे परसेंटेज में, जितने लोग सिगरेट पीते हैं और शराब पीते, क्या उनको ये जानकारी नहीं है कि ये चीजें शारीरिक शरीर के लिए हानिकारक है? 90% लोगों को तो मालूम है कि हानिकारक। चलो नहीं भी आता है, उसमें लिखा होता है, एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो कि भाई इट इज इंजोरियस, कम से कम उसमें लाल कलर का एक क्रॉस लगा होता है, डेंजर लिखा होता है। उतना तो हम बुद्धि तो है, इतने तो हम गए गुजरे नहीं है कि इतने नहीं समझ, लेकिन फिर भी पीते हैं। तो फिर ज्ञान कहाँ है? जानकारी तो है ना, बुरा है। इसके लिए मैं पुराने मजाक में हिंदी फिल्म का गीत गाता हूं, ठीक है? मैं उसके पहले पंक्ति के 2 शब्द गाऊंगा, पीछे के पंक्ति आप लोग गाना। देखते हैं आपको कितना जानकारी है हिंदी फिल्म का। पुराना जमाने का गीत है, मुझे तो बड़ा प्रिय लगता है। कोशिश करेंगे गाने का? कुछ तो बोलिए। चलिए ठीक है। आप भी अपना गला साफ करिए। अब मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। बराबर का मामला होना चाहिए। आपने कहा आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है ना? रेडी? अब भी थोड़ा फाइनर गला साफ कर लिया, बहुत अच्छा, गुड। माताएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है। रेडी? दिल है क्यों नहीं मानता, पूछूं? आपका हाथ आपका मानता है या नहीं है? हाँ या ना? मुझे प्यास लग रही है, यहाँ बॉटल का पानी रखा है, मेरा हाथ तुरंत जाएगा, बॉटल का ढक्कन खोल के पी लेगा। ऐसे कभी हो सकता है क्या? मुझे प्यास लग रही है और ग्लास में पानी रखा और मेरा हाथ मुझे कहता है जाओ आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाता ग्लास, उखाड़ ले, तेरे को जो उखाड़ना, नहीं काम करूंगा, दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसा हाथ कभी कहेगा आपको? नहीं ना। मेरा पांव क्या मेरा सदा सुनता है? आपको उठ के जाना है, आपका पांव बोलेगा नहीं भाई हम नहीं काम करते आज, देख लो जो करना है कर लो। एक ही कंडीशन में हाथ और पांव आपके कमांडमेंट को, आपके निर्देश को स्वीकार नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो कौन सी परिस्थिति है? पैरालिसिस। गिरीश भाई के लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, ब्लड क्लॉट हो गया, रप्चर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज राइट साइड मेरा लकवा मार जाएगा। इसका मतलब यहां से चाहता हूं इलेक्ट्रिकल इनपुट, वायर कट गया, आप स्विच दबाते रहो, तारी बिजली नहीं जा रही भाई, पंखा घूमेगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करेगा। फिर रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन जो करके हो सकता है ठीक भी हो जाए। कुछ लोगों का वक्त लगता है, कुछ का जल्दी हो जाए। ऐसा ही है ना? ठीक है ना? तीसरा प्रश्न, अगर मुझे लकवा नहीं है, मुझे स्ट्रोक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल हूं, तो मेरा हाथ सदा सुनेगा, पांव सदा सुनेगा, करेक्ट? तीसरा प्रश्न, आप उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या आपका मन आपका हमेशा सुनता है? तब तो बीमार हो, लकवा। शारीरिक तौर पर तो नॉर्मल हूं, मानसिक तौर पर पैरालिसिस।
और बीमार व्यक्ति जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, रिहैब की आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता है, मेडिकेशन की आवश्यकता है अंदर। और वही दवाई या ट्रीटमेंट का नाम है आध्यात्मिकता, और कुछ नहीं है। आपको व्हाइट ड्रेस भी पहनने की जरूरत नहीं है। व्हाइट ड्रेस से कोई आध्यात्मिक हो जाता तो दुनिया बहुत पहले सुधर गई होती और अच्छी हो गई होती। हम ब्रह्मा कुमारी वाले व्हाइट पहनते हैं, उसके पीछे कारण है। आपका उस बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है ना, हम वैसे हमारा एक यूनिफॉर्म समझ लीजिए, और उसके पीछे गहन रहस्य भी है। आप कलर ड्रेस पहनेंगे, कहीं बैठेंगे, कुछ मिट्टी गंदा लगेगा, इतना दिखेगा नहीं। गिरीश भाई गंदगी में बैठ जाए तो तुरंत व्हाइट में दिख जाएगा, मैं तो बैठूंगा ही नहीं। तो वैसे ही मेरा चेतन मन, मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि भाई कोई गंदगी वाली चीज पे मेरा मन जाए ना, बिगड़ जाएगा भाई, गंदा हो जाऊंगा। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैन यू पे अटेंशन टू व्हाट यूर थिंकिंग। बैठने का तो बड़ा ध्यान रहता है गंदा ना हो जाए कपड़ा, तो फिर यहां भी कहां कहां बैठ रहा हूं, कहां कहां जा रहा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण। तो अंदर के टेक्नोलॉजी में शायद हम थोड़े पिछड़ गए हैं, बाहर के टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत तरक्की कर। ये जो गैप है ना, ये जो भेद है, यही हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेट करता है। और अंदर के विज्ञान को ही आध्यात्मिकता कहा जाता है। दूसरा, हमारा जीवन इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम गलत बिलीफ सिस्टम से जीवन जी रहे हैं और गलत को ही सत्य मान लिया, और हमें पता ही नहीं है कि ये गलत है और हमें लगता है ये सही है। अगर मैं आपसे पूछूं, सत्य, ट्रुथ एक होता है, दो होता है, बहुत होता है? ट्रुथ इज वन और मल्टीपल? जोर से बोलिए, पक्का? फिर हटना नहीं अपने वचन से, तो कॉन्फिडेंस बोला एक होता है। अब हालत पता है क्या है? घर में पत्नी को लगता है वो करेक्ट, पति को लगता है वो करेक्ट, और देर घमासान युद्ध चल, कोई भी गलत नहीं, दोनों सही, और हाल घर का बेहाल। अरे आप अपने चाय में एक चम्मच शक्कर, फिर एक और चम्मच शक्कर, 2 चम्मच शक्कर से तो चाय और मीठी हो जानी चाहिए, डबल मीठी। पत्नी भी करेक्ट, पति भी करेक्ट, जीवन तो और आनंदमय, 2 ट्रुथ तो और आनंदमय हो जाना। दोनों ही करेक्ट, लेकिन एक ना मिले दूसरे से। और विडंबना की बात यह है कि संसार में जितने लोग हैं सबको लगता है मैं ही करेक्ट, आप करेक्ट। हाँ या ना? अब प्रश्न पूछता हूं, एक सत्य या मल्टीपल सत्य? एक सत्य। चलिए, ये आज का जो विषय है, मैनेजिंग चैलेंजेस को, ये सत्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम बहुत कुछ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। हम सब स्व निर्माण किया हुआ प्रॉब्लम है मैक्सिमम। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं सत्य क्या है, सत्य होता कैसे है? और दुख की बात यह है कि हम भी कॉम्प्लिकेटेड है सत्य को लेके। हम अपने नई जनरेशन को भी गलत आधार पर लेके चल रहे हैं। एक बिलीफ सिस्टम बताऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको मेरे कोई भी कथन पर थोड़ा भी प्रश्न चिन्ह लगे तो डॉक्टर साहब से वेरीफाई करवा लीजिएगा, ठीक है ना? अमेरिका में एक समय था जहां छोटे बच्चे, छोटे बच्चे माना रेंगने वाले बच्चे, रेंगने वाले बच्चे माना 1 साल से कम उम्र के बच्चे, बच्चा तभी चलना शुरू करता है अबव 1 ईयर्स। क्रॉलिंग बेबीज, घुटनों के बल क्रॉल करता है बच्चा। ऐसे बच्चों की
कई ज्यादा मात्रा में मृत्यु होने लगी। और उसका कारण ये था, मृत्यु का एकमात्र कारण ये था कि बड़े घर होते थे, घर के बाहर बड़ा लॉन होता था और वहां पर उनका स्विमिंग पूल होता था। ये क्रॉल करके बेबी, माता पिता का ध्यान नहीं होता था बच्चे में, बच्चा क्रॉल करके घर के बाहर चला गया, स्विमिंग पूल में जाके गिर के डूब के मृत्यु हो गई। एंड देयर वर वेरी हाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग एंड डाइंग ऑफ इन्फेंट्स। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। तो ये अमेरिकन माता पिता ने, अगर भारत में ऐसी कोई समस्या होवे और आप माता पिता हैं और आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है, तो आप क्या करोगे? समाधान, घर है बाजू में, स्विमिंग पूल है, आपके घर में भी एक छोटू क्रॉलिंग बेबी है, तो क्या करेंगे? समाधान, आइडिया बताइए। हाँ जी, हाँ, स्विमिंग पूल में मिट्टी भर के खत्म नहीं। हाँ चाहिए, देखो डॉक्टर साहब कितने अच्छे, चारों तरफ फेंसिंग लगा दो। अब ये अमेरिकन माता पिता भारतीय माता पिता जितने अकलमंद नहीं थे कि भाई फेंसिंग लगा। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आपने हमें अकलमंद कहा, ठीक है। अब अमेरिकन माता पिता ने पता है क्या किया? फेंसिंग वेंसिंग कुछ नहीं किया, उन्होंने ये छोटू बेबी को स्विमिंग करना सिखा दिया। हे भगवान, जब मेरे को पहली बार ये पता चला ना, मेरी तो आंखें खिल गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? यहां 50 साल का 5 फुट 6 इंच का गिरीश नहीं स्विमिंग कर पाता, अच्छे अच्छे सिखा दिए, हमने घंटों घंटों लगा दिया पानी के अंदर, हम ना सीख पाए, और 1 साल से कम उम्र का बच्चा, हाउ इज दैट पॉसिबल? और पता है, ये माता पिता, मम्मी पापा और वो ट्रेनर स्विमिंग पूल के अंदर छोटू को लेकर गए और उसको छोड़ दिया पानी के अंदर। सिखाने के लिए तो पानी में तो जाना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने इस छोटू बेबी को पानी में छोड़ा तो नीचे चला गया पानी के अंदर। उन्होंने 2 ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने देखा 2 चीजें बच्चा स्वाभाविक तौर पर नेचुरली कर पा रहा है, सिखाया नहीं। 2 ब्यूटीफुल फिनोमेना दैट द बेबी वाज एबल टू एग्जिबिट नेचुरली, दर्शा पाया। एक, बच्चा पानी के अंदर श्वास को रोक के रख पाया फॉर अ प्रिटी लॉन्ग ड्यूरेशन देन व्हाट यू एंड आई वुड डू। आप और मैं पानी के अंदर गिरेंगे ना, वैसे ही घबरा जाएंगे, अब तो गए भैया। और घबराहट में विद इन नो टाइम आपके नाक से मुख से आप पानी गुड़म गुड़म करके पियोगे और लंग्स को भी भर दोगे। अंडर शॉक हमारी ज्यादा मृत्यु हो जाए। ये छोटू सांस को रोक के रख पा रहा है। एक अनसाइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक नहीं, एक अनसाइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि छोटा बेबी पानी को क्यों, मुंह को, श्वास को क्यों रोक के रख पा रहा है। हो सकता है वो पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा हो, उसने इतना प्राणायाम का अभ्यास किया हो कि ताली क्यों बजा रहे हैं। वो अनसाइंटिफिक था सर, ठीक है, कि अगले जन्म में भी उसको प्राणायाम करना आ गया, प्रत्यक्ष हो गया और उसने पानी के अंदर रोक के रखा। I mean, with due respects to Ramdev Maharaj, I mean that's not a scientific reasoning. दूसरा, उन्होंने देखा बच्चा पानी के अंदर आंखें खोल के रख पा रहा। आप और मैं पानी के अंदर आंखें नहीं खोल पा के रख पाएंगे, हम तो आंखें बंद कर लेते हैं। ये कैसे कर पा रहा है छोटू? और उन्होंने उस पर थोड़ा सा संशोधन, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व किया तो देखा हर बच्चा कर पा रहा है। ऑल बेबीज आर एबल टू डू। ऐसा नहीं कि एक कोई स्पेशल बच्चा है उसको पता नहीं क्या वरदान प्राप्त हुआ भगवान से। हर बच्चे को पानी में डाला आंखों खोल के। तो उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला, इसको मेडिकल साइंस में पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ के लैंग्वेज में इसको कहते हैं ब्राडिक कार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। उसको एक टर्म दिया गया, साइंटिफिक टर्म दिया गया। और उसके पीछे का रीजनिंग ये था कि छोटू पानी के अंदर श्वास को रोक के रख पा रहा है, आंखों को खोल के रख पा रहा है, क्योंकि वो माँ के गर्भ में ऐसी एनवायरनमेंट में था जन्म के पहले, चारों तरफ पानी पानी पानी। पोस्ट बर्थ फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो नेचुरल, उसको लगता है पानी मतलब कंफर्टेबल है, घबराता नहीं है, श्वास को रोक के रख पा रहा है। जितना टाइम वो श्वास को रोक के रख पा रहा है उतने समय में मम्मी पापा ने उसको पैडल करना सिखा दिया।
तुरंत गिरते साथ वो डूबेगा नहीं, श्वास के कारण मरेगा नहीं। अगर मुंह के बल गिरा है तो पीठ के बल उसको टर्न होने सिखा दिया, या फिर पानी के अंदर उतना देर श्वास को रख करके उसको तैरना सिखा दिया। आप में से कितने लोगों ने रियल में वीडियो देखा है छोटू बेबी स्विमिंग करते हुए? हाथ ऊपर उठाइए। अरे वाह, काफी लोगों ने देखा। टू गुड। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा संभव है। अब मैं यही घटना, दिस इज एन अमेरिकन एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस को मैं भारत में यूज करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखना कैसे सत्य, वास्तविकता और भ्रम के कारण हमको ये हर चीज समस्या 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 महसूस हो रही है, और हम ओवरवेल्म्ड होते जा रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, वरी करते, इनसिक्योर होते, परेशान होते, दुखी होते, घबराते। और जीवन का सुख, जीवन का उद्देश्य क्या था? आसान। और यहां तो हम बड़े परेशान। कहां है जी आसान और शान? उल्टा और परेशान। किसी चीज की कमी नहीं है। आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप आज से 50-60 साल पहले का आपका जीवन देखो, बिजली नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, लेकिन जिंदगी कम से कम आज के कमान समान से तो बहुत अच्छी थी। और कई हमारे बुजुर्ग लोग तो कहते हैं अंग्रेजों का जमाना अच्छा था। I mean, people, you know, old people, they make that statement. Anyway, अब भारतीय अनुभव बताऊं। भारत की मम्मी, वो हंसने लगे कुछ लोग तो। भारत के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़ा जॉइंट फैमिली। छोटू बेबी भी है। हम गए सैटरडे संडे घूमने के लिए उदयपुर, पिकनिक मनाने। अब वहां तो झील ही झील है जी। वहां झील है, वहां नदी है, वहां झरना है, वहां स्विमिंग पूल है, वहां समुद्र है। कोई भी पिकनिक स्पॉट में जहां कोई वाटर बॉडी हो, पानी है। और पता है भारत की मम्मी ये छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना कि राजस्थान पुलिस वाला भी कैदी का हाथ नहीं पकड़ता। और हाथ पकड़ करके मम्मी बच्चे को एक ही स्टेटमेंट बोलती है, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। अब ये छोटू जैसे ही मम्मी कह नहीं रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाएगा। और छोटू तुरंत मम्मी को देखता है। अब उसके यहां तो फाइल फोल्डर ही नहीं है, डूबना क्या होता है हमको तो पता ही नहीं है, हम छोटे हैं भाई। 2 साल का छोटू को बोला डूब जाएगा, डूब जा, होता क्या है आई डोंट नो। 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अगर स्कूल से वो पिकनिक में गया, मम्मी रात भर उसका जान खा लेती है, अकेले नहीं रहना, नजदीक नहीं जाना, टीचर के साथ रहना, डूब जाएगा, डूब जाएगा। और अब वो पिकनिक में गया तो भी मम्मी 4 बार फोन भी कर देगी, डूबा तो नहीं, कहां है तू? और टीचर फोन उठा के बोलती यार विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, आप ही आ जाओ और संभाल लो और पिकनिक मना लो। इतनी घबराहट है मम्मी को, इतनी इनसिक्योरिटी है। 15 साल तक क्या कहा? किसने कहा? छोटू। ये बच्चे सब रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, सब मुस्कुरा रहे हैं, उनको सब मन में आ रहा हमारी मम्मी भी ऐसी है गिरीश भाई जैसे आपकी मम्मी थी, ठीक है। हो गया 15 साल, 10वीं कक्षा में राहुल बच्चा 15 साल का, गर्मी की छुट्टी में सोता है, खाता है, टीवी देखता है। मम्मी ने बोला कुछ तो कर, टाइम पास करता रहता सारा दिन। बोला मम्मी बाजू में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्विमिंग सीख लूं? मम्मी ने कहा कर, कुछ तो कर अच्छा जा। मम्मी ने पैसे वैसे सब भर दिया, गया छोटू। अब ये ऊपर का हिस्सा, राहुल यहाँ खड़ा, स्विमिंग पूल वहां, और आप ट्रेनर। आप अर्थात मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, टीचर, गुरु, बड़े, कोई भी जो इन नए पीढ़ी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस, सही मार्गदर्शन बच्चों को दिखाने का जिम्मेवारी तो हम बड़ों का है ना, हाँ या ना? हाँ। अब आप पानी के अंदर हो, सिखा रहे हो जिंदगी, आप सिखा रहे हो इस राहुल को स्विमिंग। ट्रेनर पता है क्या कहता है? राहुल बच्चे वेलकम टू द स्पोर्ट्स एकेडमी, माई नेम इज सो एंड सो, आजा पानी के अंदर, मस्त मैं तेरे को सिखाऊंगा। पता है राहुल क्या बोलता है? सर डर लग रहा है। क्यों लग रहा है तेरे को डर? मालूम नहीं सर, लग रहा है बस। ये जो मालूम नहीं है ना, यही कॉम्प्लिकेटेड है। ज्ञान और आध्यात्मिकता का अर्थ ही है जो मालूम नहीं है उसको मालूम करो। क्यों लग रहा है डर?
वैसे फालतू में कोई डर डर जाता है क्या? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रूट कॉज होगा, कुछ तो आधार होगा। बोलता मेरे को नहीं मालूम, सब डर लग रहा है, गुस्सा लग रहा है, परेशानी लग रही है, पीड़ा लग रही है, दूसरों की सफलता को देखकर जलन लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रहा है, ये सब इमोशन है। हाँ या ना? और क्यों लग रहा है? और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे अच्छे लोग हमको पता है क्या कहते हैं, ये तो सब नेचुरल है, मनुष्य है, पत्नी है तो लगेगा, मतलब पति है, घर बच्चे है, धंधा है, धोरी है, तो ये सब तो होना ही है। आप ही बना लो भैया सर्टिफिकेट अपना जीवन का। आप क्रिएटर हो क्या? आपकी गाड़ी आप खरीदते हो, पहला सर्विसिंग कब करना है, दूसरा सर्विसिंग कब करना है, कितने किलोमीटर पे करना है, कि तब तक कैसे गाड़ी चलानी है, कब इंजन ऑयल चेंज करना है, ये बनाने वाला आपको बताता है। यूज करने वाला अपने मर्जी से नहीं चलाएगा गाड़ी, तो ओम शांति हो जाएगी। फिर वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक होता है ना, डॉक्टर कहता है ये दवाई आप खाना है, खाने के बाद खाना, खाने के पहले खाना, आप अपने मर्जी से खाइए, हो गया फिर कल्याण। अरे उन्होंने अध्ययन किया है शरीर के बारे में, आपको तो पता नहीं, फॉलो कर लो ना। डॉक्टर तो ये बोलते दिमाग नहीं लगा, जो मैंने कहा कर लो, फिनिश, यू विल बी हेल्दी, बट जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन बिकॉज आई नो मोर देन यू। प्रश्न, मैन्युफैक्चरर आप हो जीवन के? जीवन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक कहां है जी? गिरीश भाई नहीं देने वाला है, क्योंकि मैं भी आपके जैसे कंज्यूमर ही हूं, वो बनाने वाला है। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि बनाने वाला हमको कहता है बच्चे जो आप सोच रहे हो ना, ये आपका तो मन घड़ंत है, ये खुद आपने डिसाइड कर लिया, गुस्सा नेचुरल है। डॉक्टर साहब, गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है? और पता है लोग क्या कहते हैं, नेचुरल है। कमाल है जी, जो चीज हानिकारक है उसको कैसे हम नेचुरल बोल देते हैं। ये दर्शाता है कि वो सत्य से हम काफी दूर हैं, शायद हम भी भ्रम में ही हैं और उस भ्रम को ही सत्य मान रहे हैं। चलिए छोड़िए, पता है ट्रेनर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितनी लाचारी है उस बेचारे ट्रेनर की। उसको, उसके स्थान पे मम्मी को खड़ा कर दो, पप्पा को खड़ा कर दो, हम सब बड़ों को खड़ा कर दो, हमारे नई पीढ़ी को लेकर हम सब लाचार हैं। अब बहुत स्ट्रेस और बहुत चिंता में हम बच्चों को लेकर। पता है ट्रेनर क्या कहता है, राहुल बच्चे ध्यान से सुन बेटा, विश्वास कर मेरे पे, 10 साल से स्विमिंग सिखाता हूं, दूर दूर से माता पिता अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं, मेरा नाम है समाज में, एक बच्चा आज तक क्या बोलते हैं डूबा नहीं है, और बहुत आसानी से सीखें। मेरी विशेषता ये है, मेरा स्किल ही ये है, मैं समाज में जाना जाता हूं, मैंने अपनी प्रतिष्ठा कायम की है, आसानी से तुमको स्विमिंग सिखाऊंगा, हजारों को सिखाया है, विश्वास तो कर, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। पता है राहुल क्या बोलेगा, मालूम है सर, डर लग रहा है। प्रश्न पूछूं, आप मम्मी, आप पापा, आप बाबूजी, आप बड़े समाज में जो भी बड़े हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, आपका ये जो कथन है ना, विश्वास कर, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप बोलते रहिए, वो 15 साल का डूब जाएगा का आपका एक स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी। और फिर यही माता पिता हमारे पास इन बच्चों को लेकर आते, कहते सर बोल बोल के थक गए, कैसे समझाएं, इसको नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऑपरेट कहां से कर रहा है। हमको तो ऊपर ही दिख रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम नहीं लिख रहा है, मैथमेटिक्स में डर रहा है, नीट के परीक्षा में इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है, इंटरव्यू का डर है, हम तो बस उतना ही देख रहे हैं। और फिर हम तो सीधे बोल देते डरता क्यों है, हम है ना। हो गया कल्याण, आपने खाता और खत्म कहानी। ये कोई दवाई नहीं है, खाया और पेट दर्द ठीक और सिर दर्द ठीक हो जाता है। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पे पीस पैलेस तक आने में मान लो आधा घंटा लगे, मान लीजिए आधा घंटा, सिमिलर ट्रैफिक 1 घंटा, चलो 1 घंटा, उसी ट्रैफिक कंडीशन में यहां पीस पैलेस से एयरपोर्ट जाने में फिर 1 ही घंटा लगेगा। ऐसे ही है ना, 15 साल तक डूब जाएगा, और एक कथन, विश्वास कर, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है असरदार है? हेलो भैया, 15 साल
आपने डैमेज किया सिस्टम को। और एक स्टेटमेंट, और ये तो मन है, वो तो यात्रा है, वो तो स्थूलता है, वो तो फिजिकल है, यहां तो और गड़बड़ है। और कॉम्प्लिकेट करूं, ये तो उससे भी हद है। स्विमिंग पूल में ट्रेनर कहता है, राहुल बच्चे ध्यान से सुन, तेरा डर है ना ऐसे करके दूर हो जाएगा। बोलिए सर, मैं भी सीखना चाहता हूं। वो भी सीखना चाहता है, हर बच्चा एग्जाम में अच्छा मार्क्स करना चाहता है। कुछ तो है जो उसको डरा रहा है। ना माता पिता को समझ में आ रहा, ना छोटू को समझ में आ रहा, ना ट्रेनर को समझ में आ रहा है। वो भी चाहता है कि ऐसा कोई जादू की बात बता दो, मेरा डर दूर और मैं मस्त एग्जाम लिख लूं, स्विमिंग सीख लूं, जीवन को जी लूं। बोलिए सर, पता है ट्रेनर क्या कहता है? राहुल बच्चे बहुत ध्यान से सुन, मत विश्वास कर मुझ पे, दैट्स ओके, बट सही बात सुन। और सत्यता ये है कि ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट है, तेरी लंबाई 5 फीट और 6 इंच है। तू बेटा गलती से भी नहीं डूब सकता है। तेरे को इतना भी डर लगे ना, 0.00001 इतना भी डर लगे ना, मत मेरे बारे में विश्वास कर। मैं रहूंगा, तुझे बचा लूंगा, छोड़ दे। खुद पे तो विश्वास कर सकता है ना, खड़े होने तो आता है ना, खड़ा तो है ना तू। पानी के अंदर तेरे को जरा भी डर लगे ना, खड़े हो जाना, स्टैंड स्ट्रेट। पानी तेरे कंधे तक ही लेवल पे रहेगा, तेरी हाइट ज्यादा है बच्चे, तुम नहीं डूब। साइंटिफिकली, एक्सीडेंटली, लॉजिकली, रैशनली, यू जस्ट कैन नॉट ड्राउन एंड डाई। और गारंटी मैं करता हूं, पता है राहुल क्या बोलेगा? मालूम है सर, सब मालूम है, लेकिन डर लग रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लग रहा है ना, उसके सामने लॉजिक काम नहीं करता है, क्योंकि आप उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, आपका सबकॉन्शियस इतना ज्यादा, उसके पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। क्यों भाई? वास्तविकता में तो तुम डूब ही नहीं सकते हो। और वास्तविकता पता है क्या है? मेडिकल साइंस पता है क्या कहता है? ये सुन के तो मेरा और भी आश्चर्य हुआ। 5वें महीने के बच्चे को साइंटिफिकली मेडिकल साइंस परमिशन देता है, आप स्विमिंग सिखा सकते हो, नो हार्म। 4 महीने तक नहीं सिखाना, 5वें महीने के बच्चे। जीवन की सत्यता, शरीर का संगठन जो भी है, लाइफ जो भी है, बियॉन्ड 4 months, 5th month ओल्ड बेबी कैन बी टॉट स्विमिंग। और यहां 15 साल का बच्चा पानी में उतरने से घबरा रहा है। क्या रियलिटी है जी, यही है हमारा जीवन का हाल। क्या काबिल हैं आप और हम, और क्या जीवन के छोटे छोटे बातों में ये जो लग रहा है कि कारण हम घबरा रहे हैं। आध्यात्मिकता इस लगने को सही करता है। सिंपल। प्लीज अपने बच्चों को ला करके, अपने स्टाफ को लाइए, अपने मैनेजर्स को लाइए। हम सब गलत गलत प्रोग्रामिंग में, और यही आध्यात्म है। और उसके पीछे हमारे बहुत सारे टूल्स हैं। वो दीदी मेरा बहुत सारे कंपनीज का नाम ले रहे थे ना, हम करते हैं वो प्रोग्राम और रियल हमको रिजल्ट दिखता है। हम L&T के साथ करते हैं। उनके जो चेयरमैन थे ना, अभी भी हैं, अभी तो रिटायर हो गए, मिस्टर अनिल नायक, वो अपने ऑफिस के सामने पवई में गेट नंबर 7 L&T का ऑफिस के सामने मेडिटेशन रूम बनाते, मेडिटेशन करते थे। और एक बार जब हम मिलने के लिए गए, उनका कमरे में ऐसे बैठे, हम उनके सामने आप जैसे बैठे, और वो मुझसे कहते, गिरीश भाई मेरे चेहरे को देखो और देखो मेरे को टेंशन हो रहा है क्या? मैंने कहा टेंशन हो रहा मतलब? बोलो अच्छी तरह देख के बताओ। मैंने कहा नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। मैंने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे? बोला पीछे मुड़ो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनका टीवी स्क्रीन था, और उसमें स्टॉक मार्केट का होता है ना, सब चलता रहता है। बोला अरे L&T का प्राइस नीचे जा रहा है। मैं नीचे जा रहा हूं क्या? देखो फायदा, वो ऊपर नीचे जाए लेकिन मैं ऊपर नीचे ना जाऊं। आपका बच्चा परीक्षा का रिजल्ट ऊपर नीचे जाए, मैं ऊपर नीचे ना जाऊं। मेरा एक छोटा सा सपना है, परमात्मा का भी सपना हो सकता है, और आप माता पिता भी शायद यही चाहते हैं। आपका बच्चा जो भी है, आपके टीम मेंबर्स का हो, आपके फैमिली का हो, और विशेष बच्चे कह लो, आपका बच्चा 10वीं कक्षा का रिजल्ट देख के घर आवे। ठीक है,
दरवाजा खटखटाए और आप माता पिता बड़ी उत्सुकतावश दरवाजा खोले और पता है क्या देखें, अगर आपका बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप आध्यात्मिक माता पिता हैं, आप इस संसार के सबसे अच्छे माता पिता। आपने दरवाजा खोला और क्या देखा पता है, आपका बच्चे की आंखें खिली हुई है, चमक रही है, चेहरा मुस्कुराता हुआ है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह से भरपूर है। ये देखते ही साथ माता पिता को भनक लग जाती है, समाचार अरे अच्छा नहीं होगा, सुपर अच्छा होगा, टॉप किया होगा पूरे स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया होगा, तभी तो इतना उमंग उत्साह के साथ। और मम्मी पूछती है, बोल बेटा व्हाट इज द गुड न्यूज, इतनी उतावली हो रही है, अच्छा समाचार, टेल मी व्हाट इज द गुड न्यूज। और आपका बेटा या बेटी आइदर वे जो भी हो, अगर वो ये कह सके तो आप आध्यात्मिक माता पिता हो। आपका बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया, अभी तो मुस्कुरा लो, सही जीवन में घटना घटेगी तो आपको हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लीवर अटैक, फुल बॉडी अटैक होगा। नालायक फेल होकर और मुस्कुरा रहा है। प्रश्न पूछूं, गलत लग रहा है और वास्तविकता में जीवन में किसी भी परिस्थिति के आधार से हार, एग्जाम में फेल और चेहरे में मुस्कुराहट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। फेल होकर आया मतलब गंभीरता, उदासीनता, हताशा, ये नेचुरल है। अगर ये नेचुरल होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, चाचा नेहरू, श्री कृष्ण, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और आप में से भी बहुत सारे होंगे, जीवन में अनेक समय आपने ठोकरें खाई है लेकिन आप हताश नहीं हुए, तो जाकर आप यहां बैठे हैं। हाँ या ना? ये लोग हारने पर रोए नहीं, घबराए नहीं, चिंता नहीं किए, परेशान नहीं हुए। और आज हमको, हमारा बच्चा अगर फेल होकर मुस्कुराए तो हमारा तो फिर पारा ही चढ़ जाएगा। नालायक फेल होकर मुस्कुरा रहा, इडियट। और क्लाइमैक्स बताऊं, आपका बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या ये बच्चे को बना सकते हैं ऐसा? क्योंकि भारत में ना 2 मम्मी होती है, 2 माँ होती है, पापा भी इंक्लूडेड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है और एक माँ जो बच्चे को जीवन देती है। जन्म तो दे दिया, जीवन क्या है? जीवन तो वो अंदर का, वो मन की स्थिति है, खुशी, शांति, आनंद, उमंग, उत्साह, न रोना न धोना। आपका बच्चा कहे क्योंकि आपने जन्म के साथ उसको जीवन भी दिया, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्म का मतलब ही जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। आपका बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा, अल्लाह ताला, परवरदिगार, खुदा, दोस्त, वाहे गुरु, ईश्वर, गॉड, गणपति, श्री राम को गाली नहीं दूंगा, एआईसीटी को, राजस्थान बोर्ड को, सीबीएसई को, क्या बोलते, उनको गाली नहीं दूंगा, अपने टीचर्स को गाली नहीं दूंगा। जिस मित्र को मैंने मम्मी नोट्स दिया था, जिस मित्र को मैंने पढ़ाया था रात भर वो पास हो गया और हम लटक गए, रोऊंगा। पता गुस्सा कब आता है? जब हम किसी को मदद करें, वो सफल और हम गए काम से। मैंने अपने मित्र को कहा एलएनटी में इन्वेस्ट कर, उसने कर दिया, उसका प्राइस ज्यादा, मैंने ही नहीं किया। यार दिमाग खराब होता है। आपका बच्चा अगर ये कह सके ना, आप संसार के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं पता है? बहुत सम्मान पूर्वक और बहुत, क्या बोलते, भावना और रिस्पेक्ट से कह रहा हूं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं बताया ये सब, और मुझे किसने बताया पता है? निराकार मम्मी पापा ने बताया, संसार का क्रिएटर भगवान ने बताया, बच्चे तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही गलत है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग ही गलत है, सेट इट राइट। आपका बच्चा कहे मम्मी, या पापा को कहे पापा प्लीज कष्ट मत उठाना, समाज में घर वाले, परिवार वाले, दुनिया वाले, बिजनेस के सर्कल में आपको पूछेंगे आपके छोटे बेटे का 10वीं का रिजल्ट क्या हुआ, और आपको बोलने में बड़ी कष्ट और लज्जा होगी। प्लीज पापा कष्ट मत उठाना, यूट्यूब में अपलोड कर देता हूं मेरे साथ क्या हुआ, लिंक भेज देता हूं व्हाट्सएप पे, सारी दुनिया को भेज देना।
मैं शर्म महसूस नहीं कर रहा हूं, शर्म और हताशा, क्योंकि माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं। वो तो एक घटना है, वो तो एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन से हम इतने ओवरवेल्म हो जाए अंदर, इस पर नियंत्रण ही नहीं है। और लास्ट आपका पापा कहे, आप बच्चा कहे, पापा आज रात का डिनर मेरी तरफ से पार्टी, बाहर जाकर खाए। नालायक, तो हद हो गई, एक तो फेल होकर आया, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा, पार्टी किस खुशी में। पापा पार्टी तो आज दूंगा, घटना 1 साल के बाद घटेगी, एडवांस पार्टी है। क्या होने वाला 1 साल के बाद? 1 साल के बाद अगले साल 10वीं कक्षा में पूरे जयपुर में नंबर 1 पोजीशन लेके दिखाऊंगा। ये है रेजिलियंस, ये है उमंग उत्साह। एक बार फेल हो गया हो, रोना धोना, परेशान होना, दुखी होना, गाली देना, कंप्लेन करना, इरिटेट होना, अपनी किस्मत को रोना, ये कौन सी पढ़ाई है जी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ा लिया, इंजीनियरिंग सब पढ़ा लिया, सदा मुस्कुराना कब पढ़ाओगे? सदा खुश रहना कब पढ़ाओगे? और कौन पढ़ाने वाला है? स्कूल वाले। एक क्लास नहीं है स्कूल में। मैं अभी एजुकेटर्स का प्रोग्राम करके आया हूँ ORC में, सब वाइस चांसलर, एक सब्जेक्ट नहीं है मन के लिए। डॉक्टर साहब, मैं ना उदयपुर में, वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, रविंद्रनाथ टैगोर, RTN नहीं, हाँ नहीं वो नहीं, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल, RNT, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा माना जाता है साहब, बड़े बहुत अच्छे पास वाले बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में प्रोग्राम, मैं जब प्रोग्राम कर रहा था, एक बच्चा ना मुस्कुराए, मैं थक गया उनको मुस्कुराने में। माफी चाहता हूं। क्या कोई डॉक्टर हैप्पीनेस का दवाई दे सकते हैं? हैप्पीनेस, खुशी, शांति। और ऐसा माना जाता है जब तक मन खुश ना हो ना, तो दवाई का भी असर धीरे धीरे कम हो जाता है। योर माइंड शुड बी गुड, देयर इज अ माइंड बॉडी कनेक्ट। मन शांत है, हल्का है, खुश है, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं कंपनीज में, रेगुलर प्रोग्राम्स किए हैं, सचमुच वहां के जो MD है ना, वो बोलते हैं बार बार आओ, कराओ, आपकी इनका मन शांत कराने से फायदा हमको हो रहा है। व्यक्ति जो खुश रहता है, हिज एफिशिएंसी इंक्रीजेस। काम को काम जैसा नहीं, काम को जीवन जैसा अगर हम देखें, और हम हमेशा ही इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, सत्य क्या है? मैं आपको बस एक चीज बताता हूं, ठीक है? बच्चा डूब जाएगा सत्य है, या स्विमिंग करना उसके लिए सिखाया जाए तो आसान है। 5वां महीने का बच्चे को सिखाया जा सकता है, बट रियलिटी कितना अलग है। हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और हमें पता ही नहीं है कि आई एम हिप्नोटाइज्ड। बस इस मन को थोड़ा सा ठीक करना जरूरी। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। अमेरिका में एक रिसर्च किया गया, एक होटल में, होटल मेड होती है ना, झाड़ू पोछा, मॉपिंग, साफ सफाई, डस्टिंग करने वाले, उसको होटल मेड्स कहते हैं, सब महिलाएं। उन पर रिसर्च किया गया अमेरिकन सर्जन्स रिकमेंडेशन के अनुसार। उनके कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, उस रिकमेंडेशन के अनुसार होटल मेड का 2 ग्रुप बनाया गया, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया गया, एक इन्फॉर्म्ड ग्रुप बनाया। एक को जिनको बताया गया, दूसरे को नहीं बताया। एक ग्रुप, उसमें 84 महिलाओं को लिया और उनको बताया गया कि आप जो सारा दिन काम कर रहे हो ना, सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो, एक एक सीढ़ी को झाड़ू लगा रहे हो, फिर पोछा लगा रहे हो, उसके आम को डस्टिंग कर रहे हो, बेडशीट चेंज कर रहे हो, कर्टन हिला रहे हो, सब पैक करके रख, जो जो आप कर रहे हो वो सब एक्सरसाइज है, उनको करके दिखाया गया। और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वो जो उनके जो सर्जन्स रिकमेंडेशन के अनुसार, यू आर हेल्दी। आप सारा दिन जो चल के जा रहे हो 10,000 कदम है,
और 10,000 कदम हर दिन कोई व्यक्ति चले ना तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। इसका मतलब आप वो फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब यू आर फिट। बस बताया गया, उस छोटू को बस बताया गया, डूब जाओगे डूब जाओगे डूब जाओगे। यार 5 महीने का बच्चे अभी सिखाया जा सकता है, अब ये पानी में उतरने से जिंदगी पर घबरा। व्हाट्स द रियलिटी एंड हाउ आर यू प्रोग्राम्ड? 4 हफ्ते के बाद उनको कहा, बस बताया गया कि आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो। अलग से उन्होंने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, वही झाड़ू पोछा वही सब चालू है। 4 हफ्ते, आप रिसर्च है जर्नल्स में आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते। 4 हफ्ते के बाद उन 84 महिलाओं का वापस एग्जामिनेशन किया गया। उनका हिप वेस्ट रेशो कम हो गया, उनका बीपी कम हो गया, उनका वेट कम हो गया। वो ही कर रहे हैं आप और हम, वही जीवन जी रहे हैं। ईश्वर परमात्मा ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना धंधा छोड़ दो। और कई लोग डरते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाना, भैया गए काम से, ओम शांति। कुछ छोड़ना थोड़ी ना है, बस भगवान हमारे अंदर वो एक नया विचारधारा ला रहा है कि तुम महान हो, तुम अच्छे हो, तुम आत्मा हो, शक्तिशाली हो, ओरिजिनल तुम्हारा नेचर वो है। और बचपन से लेकर अभी डर गए, डर, डूब जाओगे डूब जाओगे डूब जाओगे डूब जाओगे। हम भी हिप्नोटाइज्ड और हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी हिप्नोटाइज कर रहे हैं। बहुत गलत है। हम अधिकार नहीं है हमको, हमको सिर्फ एक ही अधिकार है, नेक्स्ट जनरेशन को सही मार्गदर्शन दे। और पता है मां को क्या लगता है? मां को लगता है मैं बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूं, नहीं तो डूब जाएगा। हो गया कल्याण, ये प्रोटेक्शन है? ये तो प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो हमारे मन में हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम में आज आपको प्रश्न कर रहा हूं। हम सबको टेंशन होता है, आपको टेंशन होता है? जिनको टेंशन होता है हाथों पर उठाइए। अच्छा, अच्छे लोग हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के उठा रहे। होता है ना, तो तुम क्या कर लोगे? आज तक तो किसी ने कुछ किया अब स्वीकार कर लिया भैया, अब मुस्कुरा के उठा लो। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनको टेंशन नहीं होता है। हाँ, वाह क्या बात, बहुत अच्छा। ये जब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं ना, मैक्सिमम लोग ऑडियंस में पता है वो क्या करते? आजू बाजू देखते, कौन है कौन है? ये कैसे बच गया यार, हमारी यहां जान जा रही है और इनको टेंशन ही नहीं होता। कई लोग फिर उसका दूसरा एक अभिप्राय लगा लेते। पता है दूसरे कैटेगरी वाले कौन है? वो टेंशन लेते नहीं है यहां से निकल के तुरंत देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आप लोग लेने वाले हो कि देने वाले? तो पता है लोग हमें क्या कहते हैं? गिरीश भाई दोनों में हम एक्सपर्ट हैं, जब मर्जी ले लिया जब मर्जी दे दिया। और पता है लेन देन हम कैसे करते हैं? हम अपने से बड़ों से लेते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। अब बड़े सर हैं, मालिक हैं, सासू माँ, उन्होंने कुछ बोल दिया, लेते जा रहे, उल्टा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और वहां से निकले अपने छोटे के पास आकर सूत समेत उन पर भड़क जाते। पति ऑफिस का पूरा टेंशन लेके घर आता है। अब ऑफिस में तो साहब को तो कुछ बोल नहीं सकते। जी सर, हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल करते हैं, हाँ। कुछ कर तो सकते, उल्टा बोले तो नौकरी चली जाएगी भैया। करके आ गए, परेशान होकर घर में आए। पत्नी को बोले कब चाय पिलाओ। पत्नी किसी चीज में बिजी है, 2 मिनट लेट हो गई। पति ने कहा तुमको सुनाई नहीं दे रहा कि कप चाय भी नहीं पिला सकती हो टाइम पर? भागती है वो किचन में, और पता है मन में क्या सोचती है? पता नहीं कहां कहां से आ जाते लोग। शादी इसीलिए की थी कि आप कहीं और का गुस्सा हमारे पे का। अब पत्नी का तो मूड खराब हो गया, फालतू में मुझे डांटा, कहीं और की बात मुझ पे। आधा घंटे से बच्चे को कह रही थी टीवी बंद कर पढ़ ले, टीवी बंद कर पढ़ ले, टीवी बंद कर पढ़। टीवी बंद करके पढ़ता क्यों नहीं? दो झापड़। बच्चा झापड़ खाकर मन ही मन सोचता है यार फालतू में मारती हूँ, प्यार से नहीं बोल सकती थी। छोटू भी टेंशन अपने पास नहीं रखता है। उसके घर में एक पपी है, कुत्ते का बच्चा है, डॉगी, उसको जाके एक लात मारता है। मुझे नहीं पता कुत्ते लोग ऐसे सोचते होंगे नहीं होंगे,
और शायद वो डॉगी भी सोचता होगा, हे इंसान तो इतना गिर चुका है कि तेरा टेंशन तू मुझे दे रहा है, अरे तुम आपस में नहीं हैंडल कर सकते को, तो मुझ प्राणी पर भी अपना टेंशन। और शायद ये कुत्ता भी मनुष्यों के साथ रहकर मनुष्य की फितरत करना शुरू कर दिया है, वो जाके पप्पा को काट लेता है। हो गया सर्कल कंप्लीट। आपको अगर ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम लेके कहीं दे रहे हैं, वो घूम फिरा के आपके पास ही आएगा। स्ट्रेस का, तनाव की कभी लेन देन करनी नहीं चाहिए, खत्म करना है हमको। और पता है टेंशन का कारण क्या होता है? एक कारण टेंशन का है पैसा, धन, संपत्ति। मुझे पता है दोस्तों, आपको और मुझे कोई मुकेश अंबानी जितना 1000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमको अपने जीवन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके सुचारू रूप से चलाने के लिए भी नहीं है सफिशिएंट, तो हमको टेंशन हो जाता। हाँ या ना? टेंशन का दूसरा कारण, ये बहुत गड़बड़ कारण है, और वो है हमारे आपसी संबंध, रिलेशनशिप। संबंध का आधार तो सुख है, सुख के लिए शादी किया ना, सुख के लिए दो परिवार मिले ना, अब उसी में इतना खींचातानी। पता है संबंध में टेंशन क्यों होता है? चाहे पति पत्नी के बीच में, या माता पिता बच्चों के बीच में, या सास और बहू के बीच में, एनी टू पीपल, टेंशन क्यों होता है संबंधों में? हाँ, उसका एक ही कारण है, और वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। और बहनों के लैंग्वेज में बताऊं, अपेक्षाएं, अपेक्षाएं तो बहुत अच्छा रॉयल शब्द है। और हमारे पत्नियों के लैंग्वेज में बताऊं, जैसा मैं चाहती हूं वैसे तो तुम कर दे। दिमाग प्रश्न पूछूं? जैसा दूसरे चाहते हैं वैसे मैं अर्थात आप हमेशा करते हो? कुछ तो बोलिए, क्या कॉन्फिडेंस तो देखो। कॉन्फिडेंस बोले नहीं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं सामने वाला तुरंत करे। ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इक्वल नहीं है। आपको नहीं लगता हम सब हिटलर के खानदान वाले? या लेकिन जब मेरी बात मानो तो फिर उसकी बात भी तो मुझको माननी चाहिए ना। हाँ, it should be on a similar level. There's so much of disparity. अपेक्षाएं। टेंशन का तीसरा कारण, बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, हम जैसा चाहते हैं करते नहीं है। टेंशन का चौथा कारण, स्वास्थ्य। घर में, परिवार में किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तो कैसे घर वाले खुश रहेंगे? परेशानी तो होगी। यही सब चैलेंजेस है। टेंशन का पांचवा कारण, ऐसी कुछ बातें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गर्मी, सर्दी, लॉकडाउन, वायरस, कोरोना वायरस, हाँ, सामने वाला का स्वभाव, 140 रुपए किलो टमाटर, और हमारे छोटू को तो टमाटर की चटनी पसंद है। ओके, 140, क्या करें जी? वो मैं तो नहीं नियंत्रित कर रहा हूं मार्केट प्राइस, वो है परिस्थिति अब ऐसा, नियम कानून, लॉस विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। टेंशन का सातवां कारण, और टेंशन का सातवां कारण है नो टाइम, टू मच टू डू। 24 घंटे में मनुष्य क्या क्या करे, बहुत हम। हाँ, घर को भी, डॉक्टर साहब लेट हो रहे हैं, हाँ प्लीज, दीदी डॉक्टर साहब छुट्टी ले रहे हैं। समय नहीं है ना, फुर्सत ही नहीं है। टेंशन का आठवां कारण और अंतिम कारण पता है क्या है? जैसा हमारी अपेक्षा, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण ना हो। अपनों से जो इच्छा है, मैं चाहता हूं कि बच्चा पढ़ लिख के सेटल हो जाए, पढ़ ही नहीं रहा। मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी हो जाए, हो ही नहीं रहा, अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा। गांव में मेरा अपना कोई घर हो, माता पिता आराम से रहे, हो ही नहीं। मेरा प्रमोशन हो जाए, बिजनेस अच्छा सेट हो जाए, और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन जैसा चाहता हूं वैसे नहीं हो रहा। आई एम नॉट वेयर आई एम सपोज टू बी, पहुंच नहीं पा रहा हूं। 8 कारण, ये मुख्य साइकोलॉजिस्ट ने विश्व भर में ये मुख्य 8 कारण ढूंढे, यही सिर्फ टेंशन का कारण है।
दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भ्रम है, ये हमारे जीवन का तनाव का कारण नहीं है, ये जीवन की सत्यता है और वास्तविकता है। वास्तविकता है मेरे सिर के बाल नहीं है, वास्तविकता है मैं दुबला पतला हूँ, वास्तविकता हो सकता है मेरा और मेरी पत्नी का नहीं जमता है, वास्तविकता है मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वास्तविकता है मेरी माँ को कैंसर है, वास्तविकता है 140 रुपए टमाटर चल रहा था, अभी तो चलो नॉर्मल हो गया है। वास्तविकता था कि जून महीने में केरल में बारिश नहीं हुआ, इतनी गर्मी थी, 1 जून को बारिश हो जाती थी, नहीं हुई, क्या करे। ये सब वास्तविकता है। प्रश्न, आपको क्यों टेंशन हो रहा है? पता है हमको क्यों टेंशन हो रहा है? क्योंकि मैं इन वास्तविकताओं को सही रीति से सामना नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब मेरे जीवन में तनाव का कारण मैं हूं। माई रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, माई रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये मैनेजिंग चैलेंजेस है ना, टॉपिक ही गलत है। आप नहीं मैनेज कर सकते हो, एक ही चीज को मैनेज कर सकते हो, आपके रिस्पॉन्स को, आपकी प्रतिक्रिया को आप मैनेज कर सकते हो, उसी पर आपका नियंत्रण है। बारिश पर आपका नियंत्रण है, महंगाई पर आपका नियंत्रण है, वो तो झेलना ही पड़ेगा। अब सकारात्मक रीति से झेलो या नकारात्मक पीड़ा देकर, गुस्सा देके, गाली देके, परेशान होकर, वो हमारी मर्जी है। तो मेरे जीवन में मेरा तनाव का कारण, जोर से बोलिए, मैं। उदाहरण क्रिकेट, मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूं क्योंकि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स वालों का कार्यक्रम करते हैं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है 99 रन पर, क्या वो बॉलर को जाके बोलेगा शोएब अख्तर को धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा? हो गया कल्याण। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम अभी यहां से घर जाएंगे और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्नी धीरे गेंद डाल लो। अरे पत्नी ने आपको यॉर्कर लेंथ गेंद डाला। सचिन तेंदुलकर तो ऐसे ही था। आप ब्रेटली हो, शेन वॉर्न हो, लसित मलिंगा हो, मुथैया मुरलीधरन हो, बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, तुम सबको अच्छी तरह खेल कर 100 शतक बनाऊंगा, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरे कॉम्पिटेंसी है। आप पर थोड़ी ना निर्भर करता है। वो तो मेरा खेल के प्रति वो श्रद्धा, वो भाव, वो डेडिकेशन। जीवन भी तो एक खेल ही है। समस्या ये है कि हमने जीवन के खेल को खेलना नहीं सीखा है, उसके नियम को बताया नहीं है हमें, और बचपन से जो हमको गलत प्रोग्रामिंग दी गई उसी आधार से हम जी रहे हैं। तो एक बदलाव, एक सही विचारधारा मेरे जीवन में मेरा दुख का या सुख का या हार का या सफलता का जो कुछ हो रहा है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक ही व्यक्ति पर जाता है, और वो कौन है? मैं। जोर से बोलिए, मैं। इतना हल्का नहीं, थोड़ा, हाँ, एक बार ये हॉल गूंज जाना चाहिए। एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट मैं रिपीट करता हूं। उमंग उत्साह से घर तक आवाज जाना चाहिए, ठीक है ना? मेरे जीवन में मेरा टेंशन का, दुख का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा तुरंत मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा के घंटी बजा के कहता, भगवान जी बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया, मेरी मम्मी पहली बार जिंदगी में अक्ल की बात कर रही है। क्योंकि ये माता पिता घर में आकर बस एक ही डायलॉग बोल, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह, तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से। और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, ये तो अच्छा है जी। तो सुधरना किसको है और सुधार किसको रहे? ये आध्यात्मिकता की स्पष्टता है। मुझे सुधरना है, बस एक सुधार करें। 5 मिनट और लेता हूं क्लास, सुधार करें, हाँ या ना? ओके। मेरे जीवन में मेरा सफलता का कारण, जोर से बोलिए, हाँ बस वही करना है। करें, दोनों हाथ ऐसे करिए, सब लोग करिए, वेरी गुड। भाई साहब इनका फोटो निकालिए। कहाँ गए फोटो वाले भाई? अच्छा बैठे हैं, दिख नहीं रहे। हाँ हाँ, दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखिए। बहुत अच्छा। इसको ऊपर की ओर धक्का दे, दांत दिखना चाहिए, मुस्कुराए। वेरी गुड, सब मुस्कुरा रहे हैं। माताएं कितनी अच्छी लग रही है, आप क्यूट लग रही है। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराता हुआ बैठिए और हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रखिए।
हाँ, आजू बाजू वाले को देखिए मुस्कुराते हुए, सब मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। अब ये हालत है कि भाई मनुष्य मुस्कुराना भी भूल गया है। एक छोटा सा निवेदन है, करूं, बोलूं? सब मुस्कुरा रहे हैं ना। अभी हम है ना दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, वहां मैंने कहा मुस्कुराइए हाथ ऐसे करके, फिर मैंने कहा हाथ नीचे कर लीजिए। एक भाई साहब ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा हेलो सर हाथ तो नीचे करो, बोला गिरीश जी नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको क्या समस्या है? मैं कह रहा हूं हाथ नीचे कर दे। उन्होंने कहा गिरीश जी हाथ नीचे करता हूं ना तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका। मुस्कुराहट के लिए भी आपको जैक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो बड़ी गंभीर अवस्था है मानव की। तो दोस्तों आप बहुत अति विशेष विशिष्ट बुजुर्ग, हमारे जयपुर के बहुत सम्माननीय सभा हैं। एक छोटा सा, मैं तो आपके बेटे समान हूं, एक छोटा सा निवेदन है, करूं? करूं? करेंगे? हाँ, कल रात के 7:30 बजे तक, अभी लगभग 6:30 हो रहा है, अगला 24 घंटा ऐसे ही रहना, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली। यहां से जाना घर, घर का दरवाजा खटखटा के अंदर जाना, मुस्कुराते हुए देखना आपका बच्चा मस्त टीवी देख रहा है, उसको कहना बेटा टीवी बंद करके थोड़ा पढ़ाई कर ले। वो आपको ऐसे देखेगा और बोलेगा मम्मी लग रहा है आपको कोविड हो गया है। गुस्सा ही नहीं कर रही है। बच्चा छोटा, वो टीवी देखने की गलत जिद, एक बार मम्मी ने कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 10 बार कहा, आधा घंटे तक कहा, टीवी देख रहा है तो घुसा हुआ है टीवी के अंदर। आधा घंटे के बाद पता है हमारी माता जी क्या करती है? शांति की टिकली निकालती है, ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है। स्नेह की माला निकालती है, वो भी उतारती है। सहनशीलता, सहन शक्ति, सब दिव्य गुण बाहर, जीवन बाहर। अब माता जी दुर्गा, काली, असुर संहारिणी, अष्टभुजाधारी आती है, छोटू को शेरनी पे बैठ के एक झापड़ पढ़, कितना देर तेरे समझ में नहीं आता है क्या? छोटू झापड़ खाकर पता है मन में क्या सोचता है? ओम शांति में जाके आई। यही है इनका ओम शांति। आधा घंटे में इनकी शांति गायब। प्रश्न पूछूं? वो छोटा बच्चा टीवी देखने की गलत कर रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, ये टाइम टीवी देखने का नहीं है। इतना तो बुद्धि समझ होना चाहिए ना, ना समझे बच्चा, वो टीवी देखने की गलत जिद कर रहा है। मैं उसके मम्मी या पापा, 40 साल का, 23 साल का, 35 साल का मम्मी या पापा खुश रहने की जिद नहीं कर पा रही। प्रश्न पूछूं? वो छोटू ज्यादा पावरफुल गलत करने में या आप ज्यादा पावरलेस सही करने में? छोटू पावरफुल, ज्यादा जिंदगी मैंने देखी, ज्यादा जीवन का अनुभव मैंने किया और गलत कर रहा हूं। और छोटू, क्या कमाल है, कौन सिखाएगा इस छोटू को सही क्या है? और इसका फॉलो आउट बताऊं? 1 हफ्ते के बाद मम्मी छोटू को कहती है, मैं है ना खरीदारी करने जा रही हूँ शॉपिंग मॉल, घर का सामान खरीदना है। 2 ऑप्शन है, या तो तू मेरे साथ चल, लेकिन चलेगा ना तो बिहेव प्रॉपरली, मस्ती नहीं करना, नाटक नहीं करना, हेल्प करना मम्मी को, नहीं तो तेरे को मैं घर में बंद करके जाती। नहीं नहीं मैं चलूंगा आपके साथ। हाँ तो चल, लेकिन गुड बॉय बनना बेटा, मम्मी को हेल्प करना, शॉपिंग कार्ट में सामान बोलूंगी वो सब। हाँ 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 वो करूंगा। अब मम्मी और छोटू गए शॉपिंग मॉल में। ओम श्री गणेशाय नमः करके मम्मी ने कदम रखा नहीं, छोटू ने मम्मी की साड़ी खींची। बोल छोटू, कुरकुरे चाहिए। कुरकुरे अच्छी चीज नहीं होती ना, बोला ना तू बिहेव प्रॉपरली करेंगे, मैं घर में छोड़ के आती थी। तू मम्मी को मदद करने के लिए आया या परेशान करने के लिए आया? ठीक है, कुरकुरे अच्छी चीज नहीं होती, ओके समझ में आया, बस एक ही बार बोलूंगी, मेरे को शॉपिंग करना है। हाँ हाँ हाँ। 2 कदम आगे गए, फिर छोटू ने मम्मी की साड़ी की, कुरकुरे चाहिए, लगाऊंगी तो खींच के सबके सामने।
बेटा कुरकुरे अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें प्लास्टिक होता है, वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। तेरे को टीवी में दिखा था ना, मैं घर में जाकर तेरे को क्या बोलते हैं सैंडविच बना के दूंगी, उसमें कुकुम्बर, टमाटो, चीज, बटर सब अच्छा टेस्टी बना के दूंगी, ठीक है ना। अब कुरकुरे नहीं, ओके, बिहेव प्रॉपरली बेटा, मम्मी को टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी शॉपिंग, ओके, गुड बॉय है ना। हाँ हाँ हाँ, धोखा तो आगे गए, कुरकुरे चाहिए मुझे। मम्मी ने बोली लगाऊंगी तो खींच कर। 2 मिनट के बाद पता है छोटू क्या करता है, सेंट्रल शॉपिंग मॉल के सेंटर में जाके चारों खाने चित्त लेट जाता है जमीन पे, हाथ पैर मार के चिल्ला के कहता, मेरे को तुमने आज तक कुछ नहीं खिलाया। हाँ, झूठ बोल रहा है पब्लिक में, इज्जत का फलूदा बना रहा है, बोला कुछ नहीं खिलाया। मम्मी जाती है तुरंत दुकान में, 2 बड़े पैकेट कुरकुरे खरीद के लाते, इसकी गोदी में रखती है। अभी तक इसका उत्तराखंड का बाढ़ चल रहा था, ठीक है ना, जैसे ही कुरकुरा मिला चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसने मम्मी को कहा, थैंक यू मम्मी। प्रश्न पूछूं, ये छोटू को जिद करना किसने सिखाया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 दिन पहले मम्मी भी उसको प्यार से कह रही थी, टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले। मम्मी को मेरा टीवी देखना पसंद नहीं, लेकिन मुझे टीवी देखना पसंद है, वहीं तो गड़बड़ है। जो मेरा पसंद है आपका पसंद मैच नहीं कर रहा है। और जब मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता था, मेरा टीवी मम्मी को देखना पसंद नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने 1 बार प्यार से बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, और जब मैंने माना नहीं तो मम्मी ने क्या किया, थप्पड़ लगाया, गुस्सा किया और जबरदस्ती किया। अब 10 दिन के बाद यही मम्मी ने सिखाया, आपकी बात कोई प्यार से शांति से नहीं मानो तो क्या करो। अब मैं मम्मी को कह रहा हूं कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए। अब मुझे कुरकुरे खाना अच्छा लग रहा है, मम्मी को मेरा कुरकुरे पसंद नहीं है। मैंने मम्मी को कहा कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए, वो नहीं मान रही है। जब मैं 10 दिन पहले नहीं मान रहा था तो मम्मी ने क्या किया, आज मैंने भी वही किया। ये पहला लेसन, वो डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, बच्चा जब रोता है तो आप उसको ज्यादा अटेंशन देते हो और उसको मन की कोई भी चीज ना मिले, बस रो और आप लाके दे दो। यही है सही तरीका बच्चों को पालन पोषण और संस्कार देने का। इसीलिए बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि उसको पता है मैं रोना मम्मी की सबसे बड़ी वीकनेस है। ही सो स्मार्ट, ऐसा ही है ना, रोने दो ना उसको, कितना घंटा रोएगा। आप शक्तिशाली मम्मी नहीं है, उसको बोलो शांति से, प्यार से, सॉरी बोल करके ही तेरे को जो चाहिए मिलेगा। आज शांति से प्यार से बोलने पर हम नहीं देते हैं, रोने से, जिद करने से, मारामारी करने से, तोड़फोड़ करने से मम्मी सुन रही है। सिखा क्या रहे हैं हम बच्चों को? मैनेजिंग चैलेंजेस नहीं है, मैनेजिंग माई सेल्फ है। मैं कौन? मैं मम्मी तो गुस्सा आएगा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति वाली मम्मी, वो गुण है हमारा। फिर देखो क्या उसको पता चल सकता है, मम्मी किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं है, परेशान नहीं होती है, शांत रहती है। सीखना पड़ेगा। परमात्मा को देखो, हमारी यहाँ दीदियों को देखो, परमात्मा एक भी दिन मुझ पे तो गुस्सा ही नहीं किया, और वो विश्व परिवर्तन का कार्य मेरे जैसे नालायकों को लायक बना रहा है, बिना गुस्सा किए, बिना परेशान हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना दुखी हुए, बिना इरिटेट हुए। बस मुझे भी उसके जैसे बन जाना है, व्यवहार में, घर में, ऑफिस में, दुकान में। और इसका सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? आपके 5 फुट 6 इंच को। आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। सामने वाला ऐसे करके सुनेगा। मैं क्यों उसकी सुन रहा हूं? मैं तो उसकी सुनता हूं। पता है क्यों सुनता हूं? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। प्यार में इतनी ताकत है। और हम प्यार तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और प्यार की तो टिकली बाहर, फिर गुस्सा। बस एक लास्ट बात बताता हूँ, फिर हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। एक बार हम कार्यक्रम कर रहे थे, एक बड़े साहब बैठे थे, उन्होंने मुझसे, गुस्से पर हमारा क्लास था, पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? बोला गिरीश भाई आपने जो सुना है ना सब थियोरी है, प्रैक्टिकल में ऐसे थोड़ी ना होता है।
मैंने कहा आपको समस्या क्या है? बोला मैं एक इंस्टीट्यूट का हेड हूं और लोग काम नहीं करते हैं, प्यार व्यार बोल देना तो सर पे चढ़ जाते हैं, हल्के में लेते हैं हमको। और जहां मैंने डांट लगाई, थोड़ा आंख दिखाया, तुरंत काम हो जाता है। गुस्से से ही काम होता है, प्यार व्यार से नहीं होता है। आपका क्या अनुभव है पता नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसे ही है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपको लगता है तो फिर गुस्सा करिए। बोला नहीं नहीं नहीं, आप बताओ, आप तो एंगर के ऊपर इतना क्लास कराया ना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। आपका कथन का तात्पर्य ये है कि प्यार से काम नहीं होता, गुस्से से काम होता, यही कहना चाहते हो ना? बोला हाँ। तो मैंने कहा मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। बोला क्या? मैंने कहा कल सुबह ऑफिस जाना। ऑफिस बिल्डिंग में कदम रखते ही साथ वो जो चौकीदार होगा ना, उसको 2 गाली देते पहले ही। प्यार से तो काम ही नहीं होता, गुस्से से ही काम होता। प्यून को जाके पहले 2 लाफा देना, अपने टीम को बुला के आधा घंटा लेफ्ट राइट गाली देना, क्योंकि गुस्से से काम होता है ना, तो पहले ही दे दो। काय को प्यार से, शांति से, सहन करके, पेशेंस से आधा घंटा, और फिर गुस्सा कर रहे हो। क्यों वेस्ट कर रहे हो? प्यार 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 में जाते ही साथ घर में जाना, पत्नी को 2 गाली देना, माता पिता को 2 गाली देना, बच्चे की पिटाई करना, सब करेंगे आपका काम, इमीडिएटली कर लेंगे। मैंने कहा सर बहुत कंफ्यूज्ड हो। एक तरफ कहते हो प्यार से काम नहीं होता है, लेकिन प्यारा बच्चा चाहिए, प्यारी पत्नी चाहिए, प्यारे माता पिता चाहिए, और दूसरी तरफ कहते प्यार से काम ही नहीं होता है और जीवन में प्यार ही चाहिए। डिसाइड कर लो प्यार से होता है कि नहीं होता है। सब गुड़ गोबर, माफी चाहता हूं, सब कंफ्यूजन है इधर। सही कह रहा हूं या नहीं? एक तरफ मान्यता ये है कि गुस्से से काम होता है, और मैं आपको गुस्से से बात करूं अच्छा लगेगा? आप बोलोगे कुछ मत करो, कम से कम प्यार और इज्जत से तो बात करो। रो क्यों रहे हो? घबरा क्यों? चाहिए प्यार। और जब प्यार से काम ही नहीं होता है जी, खुद मन घड़ंत कंसेप्ट यहां बनाया और फिर लगता है। माफी चाहता हूं, ऐसा नहीं जीवन। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमको ये सब स्पष्टता कोई देने वाला नहीं है, और जी रहे हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड। हाथ जोड़ के पांव पड़ने के लिए तैयार हूं आपका, प्लीज आकर ये चीजें समझिए। ईश्वर परमात्मा हमारे जीवन को, जीवन रूपी गाड़ी को कैसे अच्छी रीति से चलाना है, वो सिखाता है। और हमको ये सब नहीं पता। मैंने तो नहीं सीखा, मैंने एमबीए, वो दीदी मेरे बारे में एमबीए कर लिया, ये कर लिया, साइकोलॉजी कर लिया, नहीं सिखाया। वो निराकार परम पिता परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, आदि मध्य अंत का ज्ञाता, मानव जीवन का इंच बाय इंच, ये अंदर की हर बात को बहुत स्पष्टता से जानता है। थोड़ा समझिए, थोड़ा वक्त लीजिए, निकालिए अपनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लोगों के लिए। आपकी जिम्मेवारी है ना उनकी। आपका बच्चा कल जीवन में किसी भी परीक्षा में फेल हो, लेकिन इतना गारंटी हो कि ये सुसाइड नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, गाली नहीं देगा, अपनी किस्मत को नहीं रोगा। ऐसे बनाने वाले माता पिता बने आज हम, ऐसे बनाने वाले क्या बोलते एमडी बने हम, ऐसे बनाने वाले शिक्षक बने हम। मैंने 10 साल पढ़ाया मुंबई में, और मैं बहुत डंके की चोट में कहता हूं, मैंने एक बच्चे को नहीं डराया। सिस्टम कैसा है, शिक्षण पद्धति कैसा है, वो कैसे भी होने दो, लेकिन मैं जब क्लास कराऊंगा तो मैं अपने स्टूडेंट को डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं। प्यार से, शांति से, क्रिएटिविटी, और हमने किया भी है सचमुच। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूं। आप भी अच्छी मम्मी, वंडरफुल मम्मी, पावरफुल मम्मी, इजी मम्मी, लवली मम्मी। बस एक और उदाहरण दे देता हूं, बस लास्ट, ठीक है? लवली कहा इसीलिए बता रहा हूं, बहुत वंडरफुल है। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज, 18 साल, उसके मार्क्स कम आए। तो मैंने उसको पूछा तेरे मार्क्स क्यों कम आए? वैसे तो मैंने उसको हर बात की छुट्टी दी है। तो बोला पापा वो स्कूल में तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता था, कॉलेज में थोड़ा हम हल्के हो गए, फ्रीडम था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा कम आ, अगले साल पिकअप कर लूंगा। मैंने कहा पक्का? शुड आई ट्रस्ट यू? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा डन, चल कोई बात नहीं, करना अच्छी तरह। पता है मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। मैंने थोड़ा पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला लड़की का मामला है।
उसका मोबाइल देखा तो लड़की को लिखा आई लव यू, तुम मेरे चांद हो। इतना बुरा लगा, एक बार मुझे नहीं कहा तुम मेरे चांद हो, लड़की के भरे भरे बाल को कह रहा है तुम मेरे चांद हो, ठीक है ना, तुम मेरे सूरज हो, सितारे हो। मैंने पूछा भाई क्या ये मामला क्या चल रहा है, पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तब समय आएगा मैं तेरी शादी, बोल किससे शादी करवाना, मैं करवाऊंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो पता है वो मुझसे क्या कहता, पापा से कहता आपको पता चल गया मेरे बारे में। मैंने कहा पता नहीं चलना था क्या, बोला नहीं अच्छा हुआ खुद पता लगा लिया, सोच रहा था कैसे बताऊं। ये आजकल के बच्चे तो 2 कदम आगे, बोला खुद ही पता लगा लिया, मुझे बताने का कष्ट ही नहीं है। और जब मैं उसके साथ बात कर रहा था, इनकी माता जी, उनका तो अलग दिशा पे गाड़ी चल रही है, इसको हैंडल करूं कि इनको हैंडल करूं। पता है इनकी माता जी आकर क्या कहती है, बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई सुंदर लड़की से अरे यार दिमाग खराब कर रहे हो आप, क्योंकि लड़की थोड़ी सी काली, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, मोटी सी थी, इनको पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, मैंने बाहर जाओ पहले इसको संभाल तो फिर आपको संभाल लूंगा। पता है लड़का लड़की को बहुत ध्यान से सुनना, क्या हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, और ईश्वर परमात्मा कौन से समाज का निर्माण का कार्य, उस किसमें मैं सहयोग दे रहा हूं, उल्टा समाज या सही समाज, जवाब देना पड़ेगा अंत में। पता है लड़का लड़की को जाके क्या कहता है, मेरे माता पिता को पता चल गया है, तू भी अपने घर वालों को बता दे, इन लोग ज्यादा नाटक करेंगे ना तो भाग के शादी करेंगे। कमाल है, फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का का भविष्य अनिश्चित है, और उसमें इतनी ताकत, इतना करेज, सारे समाज को ठुकरा करके वो अनिश्चित भविष्य को अच्छा बना। लड़की को कहता है मैं तेरे को महारानी की तरह रखूंगा। मैंने कहा हेलो भैया, कैसे रखेगा तू महारानी की तरह, टैक्सी चला लूंगा पापा। मैंने कहा पता है तेरे को 1 लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी है, बोला वो तो मोदी जी को पूछो, मिनट मिनट पे चेंज होता है आजकल, हमको क्या पता। मैंने कहा नाटक नहीं कर, औकात नहीं है तेरे को महारानी की तरह रखने का। आज भी तेरा पैसा मैं भरता हूं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बच्चा छोटा सा अनिश्चित भविष्य को सुरहरा करने का होप, दम, खम, भरोसा। प्रश्न पूछूं, आप मम्मी के प्यार में, आप बाबूजी के प्यार में, आपका बच्चा बोल सकता है पापा ये रहा मेरा मोबाइल फोन, मेरी परीक्षा है 10 दिन के बाद, मोबाइल फोन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई लव यू मॉम। लड़की के प्यार में इतनी ताकत और माता पिता के प्यार में नो ताकत, जो हमारी एक बात नहीं मानते हैं आजकल के बच्चे। प्यार प्यार ही होता है, लड़की का प्यार और मम्मी पापा का, ऐसा कोई अलग अलग प्यार नहीं होता है। हमारे सारा जीवन पाल पोस के जन्म देने वाली मम्मी पापा अपना पूरा जीवन का संपत्ति इसके नाम पे करने वाले हैं। पापा खाना टाइम पर नहीं खाते बच्चे के भविष्य के लिए, और ये लड़का लड़की के चक्कर में। कमाल है जी, कौन सा प्यार। और माता पिता मेरे पास आके रोते, सर कितना किया बच्चों के लिए, और ये दिन देख रो क्यों। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, जोर से बोलिए। हाँ, और फिर रो रहे हैं, कुछ पता नहीं लाइफ का। पता है वो बच्चा वो लड़की के प्यार में इतना, क्या बोलते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड क्यों है। एक कारण बताता हूं, ईश्वर परमात्मा भी इस गिरीश बच्चे से यही करता है। बहुत सुंदर लॉजिक है। शायद माता पिता, सब माता पिता नहीं, लेकिन मैक्सिमम टेंशन में आकर हम माता पिता सिर्फ बच्चों की को ऐसा कहते हैं, तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है, तेरा होमवर्क ऐसा क्यों है, तेरे को मार्क्स इतने कम क्यों मिल रहे हैं, तेरा कमरा ऐसा क्यों है, तो इनके साथ क्यों ज्यादा बात करता, तू हमेशा मोबाइल फोन देखता रहता है, तेरा टोका टोकी टोकी, तेरा नाक क्यों बह रहा, तेरा हेयर स्टाइल ऐसा क्यों, तेरे कपड़े ऐसे क्यों, तेरा कमरा ऐसा क्यों, तेरा बस्ता ऐसा क्यों है। और जब मैं पहली बार कॉलेज में ओम श्री गणेशाय नमः करके कदम रखा 18 साल की उम्र में, अब मैं क्या करूं, ये लड़की मोटी और काली है, तो उसने मुझे देखते ही साथ कहा, गिरीश तेरा तोते जैसा नाक कितना क्यूट है, तेरा टकलू सिर क्या चमकता है, तू कितना दुबला पतला है, कितना स्मार्ट लगता है तू, ऋतिक रोशन जैसे लगता है, और शादी के बाद जब तेरे बचे हुए बाल उड़ जाएंगे तो तू उसका बाप राकेश रोशन जैसे नजर आएगा। जिंदगी में पहली बार किसी को मेरा मार्क्स, किसी को मेरा ग्रेड, किसी को मेरा बैकग्राउंड से मतलब नहीं था, उसको मेरा नाक, मेरा सर, मैं जो हूं वैसा पसंद आया। प्रश्न पूछूं,
ईश्वर निराकार परमपिता परमात्मा पहली बार इसको कहता है, मुझको कहता है, तुम जो हो जैसे हो मेरे लाडले हो। अरे जान लुटाने के लिए तैयार हो उसके नाम पर। ये है प्यार की ताकत, ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार। करके तो देखिए, गारंटी मैं करता हूं आपका बच्चा लट्टू की तरह आपकी हर बात मानेगा। लेकिन प्यार होना चाहिए, इनसिक्योरिटी, घबराहट, डर बच्चे को लेके नहीं होना चाहिए। और भारत में माता पिता सबसे ज्यादा बच्चों को लेके घबराते हैं, हाँ या ना? और उसने घबराया नहीं मुझको देखकर, उसने तो कहा तुम मेरे हो, लाडले हो, राइट हैंड हो, पावरफुल हो, थोड़ा तो यूज करिए उसको। मैंने तो बहुत यूज किया। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कोई घटना हो सकती है तो वो ये है कि जब ईश्वर परमात्मा ने मुझे चुना, मेरा दिशा और दशा ही चेंज हो गया जीवन का। ऐसा नहीं था मैं, ऐसे नहीं थे कई भाई बहने जो यहाँ आते हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान, थोड़ा सा आधा घंटा पौन घंटा निकालिए अपने लिए, अपनों के लिए। यहाँ आइए, हमारी दीदी हैं, वरिष्ठ भाई लोग हैं, अपने अनुभव से ये जो ईश्वरीय ज्ञान है उसको सुनिए, थोड़ा धारण करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन माना ही जो अच्छी बातें हैं उसको करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। कब तक मुस्कुराएंगे? हाँ, और कल शाम के 7:30 बजे तक मुस्कुराते हुए करना। कभी अब बच्चा तो वैसे भी सुनेगा नहीं, तो उसको ऐसे नहीं कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, कल बताऊंगी 7:30 के बाद कि मैं सदा खुश रहना। भगवान कभी गुस्सा नहीं करता है। ऐसे मम्मी पापा को देखकर मैं बच्चा बोलूं, इस संसार की सबसे अच्छी मम्मी मेरी है, कुछ भी हो जाए घबराती नहीं है, स्टेडी, स्टेबल, पीसफुल, एंड आई लव हर। स्नेह हमेशा मूल्यों के ऊपर होता है, विशेषताओं के ऊपर होता है। किसी ने मेरा नाक को पसंद किया, टकलू को पसंद किया तो हम लट्टू हो गए। मैं आप मम्मी पापा के प्यार में भी लट्टू होने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिखे तो सही कि आपको मैं अनकंडीशनली पसंद हूं। इस संसार में जितने लोग सफल हुए ना, आधार ही ये था, स्नेह, डर नहीं। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन माना वो 84 होटल मेट्स को बताया गया था ना, आप जो कर रहे हो वो हेल्थ के लिए करेक्ट है और शरीर चेंज होने लगा। ऐसे ही अपने आप से बातें करें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। आप स्वयं को किस अंदाज में पकड़े? अच्छा हूं, चल रहा है जिंदगी, बहुत कष्ट है, बहुत विघन है, सफलता तो आज तक पाया ही नहीं, मेहनत कर रहा हूं, जैसा चाहता हूं वैसा। अब ये आप अपने आप के बारे में इसको चेंज करो, जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे। अपने बारे में बहुत प्यार, बहुत बच्चों को प्लीज सिखाइए, क्योंकि बच्चे का आज का आधार पता है क्या है? जितना फेसबुक में लाइक मिलेगा उतना अच्छा, और अगर कम लाइक मिला तो उतना खराब। अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा, कम मार्क्स मिलेंगे तो मैं खराब। दोस्त ज्यादा है तो अच्छा हूं, दोस्त कम है तो अच्छा नहीं। ये तो आधार ही नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे के जीवन में कभी भी कम मार्क्स मिला, वो डिप्रेशन में चले जाएगा, क्योंकि मार्क्स ही आधार है। मार्क्स, बिजनेस, प्रॉफिट, बहुत बच्चे का मार्क्स के लिए प्रयास करिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी तो सिखाइए कि जीवन कुछ और है, जीवन एक अनुभूति है। ठीक है, चलिए हल्के होकर के बैठे, आराम की स्थिति में बैठे। एक छोटा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मेडिटेशन माना शून्य नहीं क्रिएट करना, सकारात्मक चिंतन। शरीर एकाग्र, शरीर में ठहराव,
शांत है चारों
रब करें उस शांति के प्रकंपन को, उस शक्ति को आंखों में, माथे में, गाल में फील करें। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत